ओके, तो बेसिकली अभी मैंने आप लोगों से कहा है कि आप लोग, आपके पास जो पीडीएफ नोट्स हैं 142 पे फ्लोरीन का स्ट्रक्चर देखें तो सिग्मा टू पी एक्स जो है वो नीचे है एज कम्पेयर टू पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड। पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू सिग्मा टू पी एक्स। सेम इज द केस इन फ्लोरीन, सेम इज द केस इन ऑक्सीजन। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, अभी हम नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे और वहां पे हम देखेंगे sigma 2p x is higher in energy as compared to pi 2py and pi 2pz. I am going to share the screen और आप इसको कंफर्म करेंगे आपको नजर आ रहा है या नहीं। स्क्रीन शेयर मैं आपके साथ कर रही हूँ। कि जितनी में आप की स्क्रीन जो है वो लोड होती है मैं आपको एक्सप्लेन थोड़ा कर देती हूँ। बेसिकली होता ये है कि नाइट्रोजन में सिग्मा टू पी एक्स है उसकी एनर्जी राइज कर जाती है एज कम्पेयर टू पाई टू पी वाई और पाई टू पी जेड। ये क्वेश्चन भी ऐसे हो सकता है कि वाई एनर्जी ऑफ सिग्मा टू पी एक्स इज हायर देन पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड इन नाइट्रोजन। तो उसका आंसर क्या है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। बेटा आप लोग अपने माइक प्लीज बंद करें। ये आपके साथ मैंने एक स्लाइड शेयर की है, ये लोड हो रही है, काइंडली मुझे कंफर्म करिएगा आपको नजर आ रहा है विद इन नेक्स्ट 2 मिनट्स। आई थिंक 2 सेकेंड्स, एक 2 सेकंड के अंदर ये आपकी लोड हो जाएगी और मुझे कंफर्म करके नजर आ रहा है तो मैं एक्सप्लेन करूँ उसको। ठीक है, आई थिंक इट इज विजिबल राइट। राइट। अच्छा, इसमें अभी मैंने आपसे कहा था आप देखें फ्लोरीन या ऑक्सीजन में देखें तो ये सिग्मा टू पी एक्स हम नीचे लिखते हैं एज कम्पेयर टू पाई टू पी और पाई टू पी जेड। लेकिन नाइट्रोजन में क्या होगा, सिग्मा टू पी एक्स इज हायर इन एनर्जी एज कम्पेयर टू पाई टू पी वाई एंड पाई टू पी जेड। वाई? द आंसर इज 2s and 2p in nitrogen are very close to one another. दिस इज ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी। इनका जो एनर्जी डिफरेंस होता है वो काफी कम होता है। इनका एनर्जी डिफरेंस तकरीबन आपका 1195 के करीब करीब होता है। एज अ रिजल्ट क्या होता है, देयर इज इंटरमिक्सिंग ऑफ 2s and 2p in nitrogen. When they intermix, there is increase in energy of 2px, मोर द एनर्जी लेस द स्टेबिलिटी, और इतनी ही इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। जबकि 2s जो है इसकी स्टेबिलिटी तो ज्यादा रहेगी लेकिन इसकी एनर्जी कम हो जाती है। पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड जो है वो डायरेक्टली बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेंगे, ये जहाँ पे थे वहां पे ही रहेंगे। सिर्फ 2s और 2p ओवरलैप करेंगे। 2px जो है इसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी और स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। 2s की एनर्जी कम ही रहेगी लेकिन इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा रहेगी। तो ये रीजन है कि वाई सिग्मा टू पी एक्स इज हायर इन एनर्जी इन नाइट्रोजन एज कम्पेयर टू पाई टू पी वाई पाई टू पी जेड। ऑलवेज रिमेंबर देयर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन एनर्जी एंड स्टेबिलिटी। जितनी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है इतनी ही एनर्जी कम होती है। 2s में देखें तो ये देखो, दिस इज डायग्राम इज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी। तो 2s हम लोग नीचे लिख रहे हैं क्योंकि एनर्जी तो इसकी ज्यादा है लेकिन सॉरी एनर्जी तो इसकी कम है लेकिन स्टेबिलिटी ज्यादा है।
सिग्मा 2p x की जो स्टेबिलिटी होती है ये कम हो जाती है, लेकिन एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसको मैं ऊपर करके लिख रही हूँ। अगेन बता देती हूँ कि अगेन इन नाइट्रोजन सिग्मा 2p x is higher in energy as compared to pi 2py and pi 2pz. The reason is intermixing of 2s and 2p. Once the orbitals get intermixed, there is rise in energy of sigma 2px, and it is less stable. However, in 2s stability is more and energy is less. तो ये वजह है कि सिग्मा 2p एक्स जो होता है ये राइज कर जाता है एनर्जी में एज कम्पेयर टू पाई 2py और पाई 2pz। पाई 2py पाई 2pz डायरेक्टली बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं ले रहे, ये जहाँ पे होते हैं वहाँ ही रहते हैं, लेकिन सिग्मा 2px 2s के साथ इंटरमिक्स हो जाता है और इसकी एनर्जी सडनली राइज कर जाती है। दूसरा पॉइंट आपको भी बताया, देर इज इनवर्स रिलेशन बिटवीन स्टेबिलिटी एंड एनर्जी। जितना कोई स्टेबल होगा उतनी ही उसकी एनर्जी कम होगी, जैसे 2s, और जितना कोई अनस्टेबल होता है उतनी ही उसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जो कि सिग्मा 2p x है। बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्ड ऑर्डर आपको शायद मैंने कल डिस्कस कर लिया था, अगेन मैं रिपीट कर देती हूँ। तीन यहाँ से और तीन यहाँ से, तो ये आपके 6 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में आएंगे, एंटी बॉन्डिंग आपके बिल्कुल एम्प्टी होते हैं, तो 6 - 2 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3 आएगा। दो नाइट्रोजन के दरमियान हमेशा हम ट्रिपल बॉन्ड लगाते हैं, एक सिग्मा और दो पाई। ओके, आई थिंक दिस इज क्लियर। काइंडली अपने माइक्स म्यूट करें। अब मैं कहूंगी नहीं, अब मैं आपको डायरेक्टली एग्जिट कर दूंगी चैट से, मीटिंग से। यस मैम, क्लियर है। ओके ओके, up till now we have discussed about the up till now we have discussed about the homoatomic, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने हीलियम को डिस्कस किया, लिथियम को डिस्कस किया, क्लोरीन को डिस्कस किया, ऑक्सीजन को डिस्कस किया, हाइड्रोजन को किया, एंड टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द नाइट्रोजन। अब हम जो नेक्स्ट टॉपिक है वो एमओटी का ही है, लेकिन उसमें हम लोग हेटरो एटॉमिक जो होगा उसको डिस्कस करेंगे। अच्छा, हेटरोएटॉमिक में अगर हम फर्स्ट एग्जांपल डिस्कस करें तो एचएफ की एग्जांपल करेंगे, इसके नोट्स जो हैं वो आपके पास पीडीएफ में मौजूद हैं, और सेकंड एग्जांपल हम एचसीएल की डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपके साथ दोबारा एक एचएफ की फाइल शेयर करने लगी हूँ, जब वो लोड होगी तो मुझे काइंडली कंफर्म करिएगा आपको नजर आ रहा है। लेक्चर मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, जो लोगों ने लेट ज्वाइन किया वो बाय द एंड ऑफ लेक्चर में शेयर कर दूंगी, तो यू कैन जस्ट हैव इट। ओके, एचएफ का एमओटी डायग्राम आपके सामने, इज दिस विजिबल? मुझे क्लियर कर दें तो फिर मैं स्टार्ट करूँ। ओके, एचएफ का अगर हम देखते हैं तो बेसिकली इसमें क्या होता है, एचएफ में 1s1 है, और ये फ्लोरीन की अगर मैं आपके साथ हाइब्रिडाइजेशन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन शेयर करूँ तो फ्लोरीन में 1s2 2s2 2px2 2py2 और 2pz1 मौजूद होता है। ठीक, ये 2s2 2px2 2py2 और 2pz1 मौजूद है। अच्छा, अब क्या होता है कि 1s2 जो है वो बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा। 2s2 की अगर हम बात करें तो 2s2 भी डायरेक्टली बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेता। वजह यह है कि देयर इज लार्ज डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन 1s1 ऑफ हाइड्रोजन एंड 2s2 ऑफ फ्लोरीन, so 2s2 doesn't take part in the bonding. Left are p orbitals, 2px, 2py and 2pz. If we are talking about 2px2 and 2py2, so these are the filled. Only unfilled orbital is 2pz. So
one electron from 1s1 of hydrogen and one electron from 2pz of fluorine. Both will combine in the bonding molecular orbitals and form two electrons. ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इकट्ठे हो जाएंगे और सिग्मा आपके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना लेंगे. इफ हम किसी एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, तो एच एफ के केस में एंटी बॉन्डिंग में कोई भी इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, सिर्फ बॉन्डिंग में ही दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो मौजूद होते हैं. इसका बॉन्ड ऑर्डर अगर मैं निकालूं तो कैसे निकालूंगी? अगेन 2 - 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 1. ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर इसका एक निकलता है. तभी हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान जो बॉन्ड होता है वो सिंगल बॉन्ड होता है. जहाँ तक बात है ये 2p(x) या 2p(y), तो इसको आप कंसिडर नहीं करते हैं बॉन्डिंग में, इनको एस सच आप लिखते हैं. ठीक है, इनको आपने कंसिडर नहीं करना बॉन्डिंग में. एक और चीज आपको अगर मैं बताऊं तो हाइड्रोजन और फ्लोरीन में अगर आप देखें तो हाइड्रोजन का 1s1 इज हायर इन एनर्जी एज कम्पेयर टू p ऑर्बिटल्स ऑफ द फ्लोरीन. वजह ये होती है कि आप जब भी लिखें एच एफ का स्ट्रक्चर, अभी हम HCl का डिस्कस करेंगे, वहां पे आप देखेंगे तो इससे पहले हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर्स डिस्कस किए थे वो हम इक्वल लेवल पे लिख रहे थे. यहाँ पे हम अगर लिख रहे थे एक नाइट्रोजन का तो यहाँ पे दूसरे नाइट्रोजन का, दोनों जो ऑर्बिटल्स थे वो बिल्कुल इक्वल लेवल पे थे. लेकिन एच एफ के केस में ऐसे नहीं होता. 1s1 ऑफ हाइड्रोजन जो होगा इसकी एनर्जी ज्यादा होती है, इसको हम ऊपर की तरफ लिखते हैं. और p ऑर्बिटल्स ऑफ फ्लोरीन की जो एनर्जी होती है वो कम होती है और हम इनको नीचे की तरफ लिखते हैं. इट इज क्लियर फ्रॉम दिस डायग्राम. ये देखिए, इसको ऊपर की तरफ लिखा हुआ है और इसको नीचे की तरफ लिखा हुआ है ड्यू टू डिफरेंस इन द एनर्जी. फिर अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि एच एफ के केस में क्या होगा, आपको सिंगल बॉन्ड बनता है. एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन एमओटी की ये भी थी कि इट टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ अ बॉन्ड, दैट बॉन्ड इज गोइंग टू बी आयनिक या बॉन्ड इज कोवलेंट. तो एचएफ की बात करें तो इसका जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बनता है. आयनिक बॉन्ड इस वजह से बनता है क्योंकि देर इज लार्ज डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बिटवीन फ्लोरीन एंड हाइड्रोजन. फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन इज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, 4 होती है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, जबकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 2.1 होती है. जब इनके दरमियान बॉन्ड बनेगा तो वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एज अ रिजल्ट इट इज द आयनिक बॉन्ड. अच्छा, फिर एक और पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ. वो ये पॉइंट है कि यहाँ पे ये जो डायग्राम है दिस इज इन द ग्राउंड स्टेट. आपके साथ मैंने जो पॉस्टुलेट्स शेयर किए थे उसमें से एक इम्पॉर्टेंट पॉस्टुलेट ये भी था कि बेसिकली molecular orbital theory is more convenient for the description of excited state in molecules. ये जो हम फ्लोरीन का लिख रहे हैं एमओटी डायग्राम, इसमें फ्लोरीन जो है ये ग्राउंड स्टेट है. 2p(x) में दो ऑर्बिटल्स हैं, 2p(y) में और 2p(z) में एक है. ठीक, और इसमें जो आपकी 2p(z) में से एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के 1s1 के साथ कंबाइन करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स फिल करता है. अगर हम एक्साइटेड स्टेट वाला जो आपके पास डायग्राम है वो आपके साथ नोट्स में मैंने पीडीएफ में शेयर किया, वहां से उसको स्टडी कर सकते हैं. ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में बेसिकली क्या होता है, यहाँ से 2p(x) का एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शिफ्ट हो जाएगा और मूव करेगा टुवर्ड्स द 2p(z). ठीक है, तो उस केस में 2p(x) वाला एक इलेक्ट्रॉन कंबाइन करेगा विद 1s1 ऑफ द हाइड्रोजन. बोथ आर करेक्ट, लेकिन यू शुड नो कि यू आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन ग्राउंड स्टेट और यू आर राइटिंग द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इन द एक्साइटेड स्टेट. ठीक है, यही पॉइंट आगे मैं क्लोरीन में जाके भी HCl में भी एक्सप्लेन कर दूंगी. इफ दिस इज क्लियर तो आई विल जस्ट शेयर अनदर स्लाइड. मुझे कंफर्म कर दें, ये समझ आ गया? यस मैम, आ गया. ओके. अच्छा, now this is the MOT diagram of HCl.
इज द स्क्रीन अवेलेबल? कंफर्म कर दें प्लीज. ओके फाइन. इसमें अगर हम देखें यस तो मैम. ओके फाइन. इसमें अगर हम देखें तो बेसिकली HCl में भी वैसे ही होगा जैसे हम HF में हम लोगों ने स्टडी किया है. जो 3 पॉस्टुलेट्स थे, इंपॉर्टेंट पॉस्टुलेट्स थे MOT के, वो तीनों इसके अंदर फुलफिल हो जाते हैं. ये मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ. जैसे हम लोग करते हैं इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो 3s2 में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 3px में 2 इलेक्ट्रॉन, 3py में 2 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन आपका होगा 3pz के अंदर. अगेन ड्यू टू डिफरेंस इन एनर्जी 3s2 ऑर्बिटल जो होगा वो ओवरलैप नहीं करेगा विद 1s1 ऑफ द हाइड्रोजन, या बॉन्डिंग में हिस्सा नहीं लेगा. आपके पास जो p ऑर्बिटल है 3px2, 3py2 या 3pz2, ये इनमें से ही कोई होगा जो कि हाइड्रोजन के साथ 1s1 के साथ बॉन्ड बनाएगा. अगर हम ग्राउंड स्टेट की बात करेंगे तो बेसिकली 3pz का जो एक इलेक्ट्रॉन होगा इट विल कंबाइन विद 1s1 ऑफ द हाइड्रोजन, और आपके पास सिग्मा 3pz इलेक्ट्रॉन्स बनेंगे इन द बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स. नो इलेक्ट्रॉन्स वुड बी filled in the anti-bonding molecular orbital. This will remain empty. If we discuss about the bond order, the bond order is 1. Number of electrons in bonding molecular orbitals minus number of electrons in anti-bonding orbitals divided by 2. तो 2 minus 0 divided by 2 is equal to 1. HCl के दरमियान जब भी आप HCl लिखते हैं तो H बॉन्ड Cl करके हम लिखते हैं, सिंगल बॉन्ड लगाते हैं. उसकी वजह ये होती है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 1 होता है. If we discuss about the nature of the bond, whether the bond is ionic or bond is covalent, so again like HF, the bond is ionic. The reason is that chlorine is electronegative. Electronegativity of chlorine and electronegativity 3.5 तक होती है तकरीबन क्लोरीन की, और 2.1 होती है हाइड्रोजन की. तो there is large difference of electronegativity between chlorine and hydrogen. As a result, the bond is ionic. ये MOT का एक मेरिट भी है, और postulates में मैंने आपको मेंशन भी किया था कि MOT tell us about the nature of the bond. आपका बॉन्ड आयनिक बनेगा या कोवलेंट बनेगा, ये एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन थी MOT की ओवर VVT कि इट टेल अस अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्ड. तो अगेन HF की तरह HCl का बॉन्ड भी आपका आयनिक बनेगा, और उसकी वजह ये होती है ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. कोवलेंट बॉन्ड की हम बात अब करते हैं जब हम कार्बन का कोई लेते हैं, तो ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसके अंदर कार्बन मौजूद होता है, और फिर उसके इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम कंपेयर करते हैं दूसरे के साथ, फिर उसकी बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कोवलेंट है या नहीं है. लेकिन इन केसेस में HCl या HF केस में दोनों ही आपके आयनिक बॉन्ड बनते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी. एक पॉइंट. दूसरी बात आपके साथ मैंने अभी ये वाली क्लियर की थी, दिस डायग्राम इज आल्सो इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. तो 1s1 हाइड्रोजन की एनर्जी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द क्लोरीन के 3p की. इसलिए ये जो 3p है क्लोरीन के 3px2, 3py2, 3pz2, इनको हम नीचे की तरफ लिखेंगे, और 1s1 ऑफ हाइड्रोजन हम हमेशा ऊपर की तरफ लिखेंगे. ये रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए MOT की, या आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी ही आप करते हैं, और ऐसे ही करिएगा हमेशा. 1s1 ऑफ हाइड्रोजन ऊपर करके आप लिखेंगे और 3p ऑफ क्लोरीन आप नीचे करके लिखेंगे इन ऑर्डर टू शो द डिफरेंस ऑफ एनर्जी. तीसरा पॉइंट इज अबाउट द MOT की एक इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन ये थी, आप पॉस्टुलेट्स में लिखा हुआ होगा, आप अपने नोट्स में भी देख सकते हैं, वहाँ पे लिखा होगा कि MOT इज कन्वीनियंट फॉर डिस्क्रिप्शन ऑफ एक्साइटेड स्टेट इन मॉलिक्यूल्स. दिस डायग्राम इज बीइंग शेयर्ड व्हेन क्लोरीन इज इन द ग्राउंड स्टेट. अगर एक्साइटेड स्टेट में होगा तो क्या होगा, 3px से एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट हो जाएगा और 3pz में चला जाएगा. उस केस में आपके जो बॉन्ड बनेगा यहाँ पे लिख देंगे आप सिग्मा 3px, और यहाँ पे भी सिग्मा स्टार 3px आप लिख देंगे. लेकिन you can write it for the ground state as well as you can write it for the excited state. These two diagrams are when we are discussing ground state. आपके नोट्स में HF जो है वो excited state में है, तो you can also follow that. Okay. If there is any question तो मुझसे आप पूछ लें, otherwise फिर मैं इसको चैट में पूछ लें, फिर मैं इसको स्टॉप करती हूँ पहले शेयरिंग.